आपका दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे कि मारा से कैसे बचें या मारा को कैसे पराजित करें। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, ये मारा क्या है? मारा वही है जिसको मार करके गौतम बुद्ध बुद्ध बने। और ये मारा हर एक के हृदय में है। ये मारा हम लोगों के साथ चलता है। मारा कोई दूसरे जीव नहीं है, जिससे कि यह राक्षस नहीं है या कोई दूसरी योनि का नहीं है। मारा हम सबके हृदय में है। इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से मारा के वश में खास करके आधुनिक समय में बहुत से लोग आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मारा से हारे हुए हैं। अगर उनको पता होता कि मारा क्या है, मारा कैसे विजय हम पे पा रहा है, तो जरूर उस मारा को वो मारते। परंतु जब उनको पता ही नहीं है तो कैसे मारेंगे मारा को? और मारा को वही जान सकता है जो अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की बात सुनता है, जो अपने हृदय को देखता है, अपनी अनुभूतियों को महसूस करता। और ये कौन करता है? ये विपश्ची करते हैं, आप करते हैं। जो साधना करते हैं वही समझ पाते हैं कि मारा क्या है। तो मारा कोई बाहर का या दूसरा अस्तित्व नहीं, वो हमारे अंदर का ही हमारा मन है। और दो मन होते हैं, हर एक के पास दो मन होते। आपने कभी महसूस किया है? आप ध्यान करते समय एक मन करता नहीं ये काम कर लो, दूसरा मन करता नहीं। जैसे कि बालपन में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी घर में नहीं है मतलब अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं वो घर में नहीं है, हम अकेले हैं और घर में कोई स्वादिष्ट चीज़ रखी है तो, या फिर कोई गेम है या टीवी है या कुछ भी ऐसा है जो हम अपने बड़े जनों के सामने नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे कि हमने किया। तो जब कोई घर में नहीं रहता है तो एक मन करता अरे खा लो, अभी मम्मी नहीं है और कोई देख भी नहीं रहा है। तो अगर आप मन आपका शुद्ध है, आपने पूर्व जन्म में ध्यान साधना की है या कुछ अच्छे कर्म है, तो आपका दूसरा मन कहेगा नहीं नहीं मम्मी जान जाएगी, मम्मी गुस्सा करेगी। तो इसी प्रकार से हर एक काम के लिए मारा उकसाता है। और दूसरा, अगर जो हमारा निर्मल हृदय है, विपश्ची हृदय है, वो मना करेगा कि नहीं, कोई देखे या ना देखे, ईश्वर हमारी आंखों से तो देख ही रहा है। ईश्वर और कहीं नहीं है। कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारे मुंह से बोलता है, हमारी आंखों से देखता है, हमारे कान से सुनता है, हमारी त्वचा से महसूस करता है, हमारी जिह्वा से भोजन करता है, हमारे इस ऊपरी शरीर से कपड़े पहनता है। लड़ाई झगड़ा जो भी है सब हमारे द्वारा वो करता है। अगर अच्छे कार्य हैं वो भी वो हमारे द्वारा करता है, यानी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में भी कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि आप ही हैं, अप दीपो भव, यानी आपके ही अंदर वो दिया जल रहा है जिससे कि आप उसकी लौ में अपने आप को देख सकोगे। तो मारा हमारा हृदय का दूसरा रूप है। और गौतम बुद्ध ने भी जब साधना करते करते, आप उनकी कोई वीडियो या मूवी या त्रिपिटक पुस्तकें आप पढ़ोगे, उनके जो 3 यान हैं वो पुस्तक में बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप से है। तो जब आप वो पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मारा ने यही कहा था कि लोग कैसे किसी के सामने तुम सबूत दोगे कि तुमने मारा को मारा। तब गौतम बुद्ध ने, आपने बहुत सारी गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में देखी होगी और आशीर्वाद की मुद्रा में देखा होगा उनका। और एक कहीं कहीं पे आप मतलब देखे होंगे कि वो अपना दाहिना हाथ धरती को स्पर्श करते हुए इस मुद्रा में उनकी मूर्तियाँ बहुत मिल जाएंगी देखने को। तो वो गौतम बुद्ध जी ने तब कहा कि मैं धरती को साक्षी मान के ये कहता हूँ कि मैंने मारा को
मारा, मैंने मारा को हराया, मैंने मारा को पराजित किया, किसी और को नहीं, अपने ही उस दूषित मन को, अपने ही वो कुंठित मन को, अपने ही वो क्रोधी मन को, यानी कि वो मन हमारा और ये रावण भी कोई दूसरा नहीं है, हमारे मन के ये 10 जो विकार हैं वही रावण का रूप लिए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने किसी भी ईश्वर को, किसी भी ये दंत कथाओं को नहीं माना, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई है, कहीं इनका अस्तित्व नहीं ना, कहीं क्यों इनके प्रमाण नहीं ना। तो इस तरह, और वो प्रमाण मिले कैसे मिले क्या है वो मुझे नहीं पता, ना ही हमें उन बातों में पढ़ना। कहने के मतलब जो हमारे अंदर के 10 बुराइयां हैं वही रावण है, वही मारा है। एक एक करके जैसे जैसे आप उनका दहन करते जाते हो, हनन करते जाते हो, वैसे वैसे आप निर्मल, पवित्र, शांत, गुड़ी, आनंदमय, हर क्षण हर सांस में आपको आनंद महसूस होगा। कभी आप इस माला को ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, उसमें नो डाउट, और अगर नहीं ध्यान कर रहे हैं फिर भी अगर अनुभूतियों द्वारा या फिर आप अपने ये जो काम है, दैनिक जीवन के काम है, उन पे आप ध्यान दे रहे हो तो वो भी एक तरीके से विपश्यना होती है। अपने मन को हमेशा से अपने समक्ष रखना कि कहीं कोई गलत कार्य ना कर ले, तो वो भी एक तरीके से विपश्यना ही होती है। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो कल हम कैसे बताएंगे, कल हम फिर ये वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना बहुत कुछ चाह रही हूँ और कड़ी टूट रही है। तो मारा को कैसे मारेंगे एक एक करके, इस बात की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और मन स्वच्छ निर्मल बुद्ध की तरीके बनने की कोशिश करिए। सब बुद्ध हैं, आप, हम, जगत का समस्त प्राणी बुद्ध है, बस किसी में कम किसी में ज़्यादा।